NLLG के दिशा निर्देश के बाद हम लोग ने जो ड्राइव चालू की है, जिसमें कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने पहचानना और उनको डिपोर्ट करने का काम चालू किया है, उसमें हमको बड़ी अच्छी सफलता मिली है। जोन 2 में जो सदर्न जोन है, उसमें अब तक हमने करीब 25 से ऊपर ऐसे लीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको डिपोर्ट करने का काम भी चालू कर दिया है। लेकिन इसमें इसी क्रम में हमको साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ी सफलता मिली, जब हमने एक ऐसे पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें कि हमने न केवल उनके जो इंडिया में आने के रूट को देखा, उससे संबंधित जो लोग थे उनको भी पकड़ा, जो यहाँ पे उनके इलीगल तरीके से आधार कार्ड बनाते थे, उस पूरे रैकेट को देखा, उसको पकड़ा। आपको पहले भी बताया गया था कि एक फर्जी वेबसाइट बना करके वहाँ पे इस आधार कार्ड का वेरिफिकेशन वगैरह ये करवाते थे, जिसमें कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते थे वो नकली होते थे, लेकिन उसको वो एक वेबसाइट के थ्रू वो करवाते थे कि वो वेरीफाइड हो जाए। तो इन सब पे भी हमने काफी काम किया और इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब यहाँ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पे रहना चालू किए हैं। तो इसके लिए हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ जो टेक्निकल सर्वेलेंस है उसका भी सहारा लेना पड़ा है, और अब तक जो हमको कामयाबी मिली है उससे हम काफी प्रोत्साहित हैं। जी देखिए, इसमें पहले तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, और जो पहले इस तरह के हमने इलीगल बांग्लादेशीज पकड़े थे जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको हमने पहले टारगेट किया, उनसे बातचीत करके हमने और भी इंफॉर्मेशन निकाली, और जो भी ऐसे शक के दायरे में हमारे पास आए लोग, उनको हमने उनके जो आधार कार्ड इत्यादि पे उनके जो पते दिए थे, वहां पे चाहे वो असम में हो चाहे बंगाल में हो, जहां का उन्होंने पता दिया था, वहां हमारी टीम्स गई, वहां पे जाके उन्होंने वेरीफाई किया। जब वहां से वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो हमको पता चल गया कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। कईयों के पास हमें बांग्लादेश के आईडी कार्ड्स भी मिल गए हैं, और उनके पास वहां का आईडी कार्ड है और यहाँ का उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी बना रखा है। तो ऐसे लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये बहुत ही पेन्स टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। जो टीम्स हमारी बाहर जाती हैं, वो दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वेस्ट बंगाल के हों चाहे असम के हों, वहां पे जाना, उन गांवों में जाना, वहां के प्रधानों से कांटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि हम वाकई सही गलत आदमी को ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं या उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और कोई हमारा जो भारतीय नागरिक है वो इसमें गलत तरीके से न फंस जाए, इसको भी इंश्योर करना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग टास्क रहा। देखिए, जो हमने रैकेट हमने जो पकड़ा था, उसमें ये लोग बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहां पे ये ऑन फुट आया करते थे, और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहां पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था, जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था, ताकि प्रथम दृष्टया अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उनके पास एक कोई पहचान पत्र हो, जिससे कि वो उनको कोई रोका न जाए। और उनका ये मानना था कि राजधानी में सेकंड एसी वगैरह में आने में पूछताछ कम होती है। उसके बाद से दिल्ली आने के बाद ये एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से कम का एक सर्टिफिकेट बनाते थे अपना, फर्जी, जो कि देखने में एकदम अच्छा लगता, मतलब एकदम सही लगता था, एमसीडी का जारी किया हुआ, और उसमें जो क्यूआर कोड होता था, जब उसको स्कैन करते थे तो इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, वहां से उसका वेरिफिकेशन आ जाता था। और अगर बहुत सावधानी से न देखा जाए तो उस वेबसाइट का जो एड्रेस था वो ऐसा लगता था जैसे वो कोई सरकारी वेबसाइट है। तो उसको देख करके इनका आधार कार्ड जो है वो बन जाता था 18 साल से कम का, और फिर ये अप्लाई करते थे इसको अपनी डेट चेंज कराने के लिए, बर्थडे, और उसमें अक्सर इनको जो है करीब 20% के आसपास सफलता मिल जाती थी, और अगर नहीं भी मिलती थी तो वो उसी आधार कार्ड पे अपना काम चलाते रहते थे। ये इसीलिए मैंने बताया था, बहुत पेन्स टेकिंग काम है, बहुत ज्यादा, खास करके जो जहां पे रहते हैं, कच्ची कॉलोनियां हैं या झुग्गियां हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उनमें से इनको आइडेंटिफाई करना और उनको ही चेक करना, अदरवाइज जो हमारे नॉर्मल सिटीजन है वो हरास ना हो, इन सबको ध्यान में रख के ये काम करना पड़ता है। तो इसमें हमको काफी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है हमने ये इंश्योर किया है कि जो वैलिड सिटीजन्स हैं वो तंग ना हो, और केवल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन पे वाकई सस्पिशन है उन्हीं को हम टारगेट करें वेरिफिकेशन के लिए। सर्टेनली इसमें तो रहेगा ही, क्योंकि इनमें से हमने पहले भी देखा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनसे बहुत सारे
चूंकि उनके पास एक रेगुलर जॉब नहीं होती है, पैसे नहीं कमा पाते हैं, और चूंकि उनको ये पता है कि उनके पास वापस भागने का एक रास्ता है, जरिया है, सेफ हेवन है, तो यहाँ पे अक्सर क्राइम में भी अपने लिप्त पाए जाते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर इस तरह की ड्राइव से और अगर हम इन पे दबिश बनाते हैं तो ये अपनी जो है जहां पे रह रहे हैं वहां पे छोड़ के भाग जाते हैं, उससे इलाके के क्राइम में भी जरूर कमी आती है। नहीं, ये ड्राइव तो हम लगातार जारी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स समय समय पर जैसे जैसे थोड़ी प्रायोरिटी चीज जो आती है, जैसे अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, उस समय चूंकि हमारी बहुत सारी फोर्स जो है वो चुनाव रिलेटेड एक्टिविटीज में बिजी हो जाती, तो हो सकता है इस ड्राइव की ओर थोड़ा सा जो है वो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये ड्राइव रुकेगी नहीं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।